फोर्स। हाँ, दूसरा है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले हम करेंगे बात कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स की। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स इज ए फोर्स which acts on an object coming physically in contact with it. Suppose ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर मैंने ये रखा, इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, यानी कि फिजिकली कोई चीज किसके साथ में आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। सपोज आप किसी चीज को उठा रहे हो, हाथ से पकड़ कर उठा रहे हो, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, दैट इज ए कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसके जब हम एग्जाम्पल्स अगर हम लिखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल है रिएक्शन फोर्स, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, विद द सरफेस ऑफ द बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर है, रेस्ट है, ठीक है, कोई मुझे कॉल कर रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है, डिक्लाइन करेंगे। हाँ, दिस इज ये एक इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है टेंशन फोर्स। इसकी किसकी एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आपको, कांटेक्ट फोर्स की। हाँ, टेंशन टेंशन फोर्स मतलब हो गया जब किसी चीज को आप स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसको आप पकड़ के खींचते हो, जब आप उसको खींचते हो फिर आप छोड़ते हो, ये वापस आ जाता है अपनी पोजीशन में। ठीक है, लेकिन आप जब खींचते हो आप उसको कांटेक्ट लगाते हो, हाथ लगते हो, फिजिकली कम इन द कांटेक्ट विद इट। ठीक है, इसके बाद तीसरा है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो अभी हमारे पास ये तीन टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, किसके, कांटेक्ट फोर्स के। उसके बाद हो गया हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया जब कोई चीज किसी के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ जाएगा। कोई एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं इसकी, ऐसा कौन सा फोर्स है जो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा? हाँ, अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, कांटेक्ट फोर्स इज ए फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कांटेक्ट विद इट। फिजिकली हम इसके कांटेक्ट में नहीं आते हैं। आप मुझे सब सुन पा रहे हैं बच्चे? हाँ, यानी कि फिजिकली कांटेक्ट में नहीं हो। सपोज आपके पास मैग्नेट है, ठीक है ना, आपने किसी चीज को, किसी आयरन पीस को आगे उठाकर उससे खींच दो मैग्नेट से, ठीक है ना, तो वो उसकी तरफ खींचा जाता है ना, आपका कांटेक्ट मत है फिजिकली कांटेक्ट उसके साथ। या ऊपर से नीचे आप कोई चीज फेंक रहे हो, ग्रेविटी जो मतलब कोई चीज आपने रखा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। समझ आई बात? कांटेक्ट कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स हो गया जब फिजिकली दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे। सपोज मैंने ये पेन हाथ में ले लिया है, ये कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब मेरे पास मैग्नेट है, किसी चीज को मैं खींच, वो दूसरे चीज को खींचेगा, वहां कोई फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो ग्रेविटी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वो न्यूक्लियर फोर्स है। अभी मैं आपको उसका पीडीएफ भी भेजूंगा नोट का, जो मैंने लिखा है इसका कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट और फोर्स का। ठीक है, हाँ। उसके बाद दूसरा टाइप जो मैंने आपको बोला, बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस सॉरी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स का। देखो, जब दो चीजें फोर्स किसी चीज पर लगा रहे हैं, वो ना एक साइड में जा रहा है ना दूसरे। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से भी आप इसको फोर्स दे रहे हो, यहाँ से भी आप इसको फोर्स पुल दे रहे हो या पुश करो, या आप अपनी तरफ खींच रहे हो या एक अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो। ठीक है, लेकिन ये
اپنی جگہ سے ہل بالکل یہ ریسٹ میں یہ موشن میں نہیں آتا ہے، یہ بالکل اس کا رزلٹ جو آپ کا ہے وہ زیرو ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یعنی کہ یہ بل اتنا رجسٹر کرتا ہے، یہ چینج اپنی جگہ سے نہیں ہو رہا، یا کوئی چیز چینجنگ میں ہے آپ اس کو روک نہیں پاتے ہو، آپ کا ریزلٹنٹ فورس جو ہے وہ زیرو ہے، کیا ہے وہ؟ زیرو ہے، ٹھیک ہے؟ سپوز آپ نے یہاں سے اس کو 100 نیوٹن کا فورس دے دیا، یہاں سے بھی آپ 100 نیوٹن دے رہے ہو، یعنی کہ جو یہاں سے یہ ایکول ہے، یعنی کہ یہ زیرو ہے، یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے، دس فورس از کالڈ بیلنسڈ فورس۔ تو جب ہم اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے، بیلنسڈ فورس ڈو ناٹ کاز اینی چینج ان موشن، دے آر equal in size and opposite in direction، opposite in direction۔ یا ہم ایسے شارٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کی کتاب کی دی ہوئی ڈیفینیشن ہے، if the resultant of all forces acting on a body is zero۔ کسی چیز سپوز تہ چھو ونان اس تھی تُلِو سُہ کنہِ پل تھوٚد، تُہۍ چھو لاگان فورس مگر یہ چھو نہٕ تُہۍ ہیکان ہلٲیِتھ کہیں، آپ کا جو ریزلٹنٹ فورس وہ زیرو ہے۔ یا کوئی چیز تُہۍ چھو لمان رزِ اورٕ یور، سُہ گیم اکھ چھِنہ گِنٛدان أسۍ رزِ ہٕنٛز گیم، ہور تہِ چھِ بچہِ لمان یور تہِ چھِ بچہِ لمان مگر نہ چھُ ہوکُن گژھان نہ چھُ یوکُن گژھان، گیم چھِ ٹائی گژھان، یہ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ کُنہِ ڈایریکشن سے منٛز چھنہٕ چینج گژھان کینٛہہ، تہٕ دیٹ فورس از کالڈ بیلنسڈ فورس، ٹھیک ہے؟ then another type of this force, that is unbalanced force۔ unbalanced force causes change in the motion، یعنی کہ unbalanced force جو ہے یہ موشن میں چینج کاز کرتا ہے، they are not equal in size and opposite in direction، یہ equal size۔ سپوز یہی ایگزامپل میں لوں گا، آپ کو دکھ رہے میری کاپی؟ ہاں، یہ ہے، یہاں سے آپ 50 نیوٹن دے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں سے دوسرے بندے یہ 100 نیوٹن کا فورس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکھ سچ دِوان 50 نیوٹن، اکھ دِوان 100 نیوٹن، یہ کوکن گژھِ؟ یہ گژھِ نا یوکن، کیازِ یہ چھِ زیادٕ فورس، یہ چھِ کم فورس، گوٚو یہ ہلہِ پننہِ جایہِ، ییٚلہِ یہِ ہلیو تمیُک مطلب گوٚو ییٚمیُک یہِ سُہ چھُ انبیلنسڈ فورس۔ تۄہہِ تہِ چھُ پانس تہِ پتہ بیلنس تہٕ انبیلنس فورس گو انبیلنسڈ فورس، جس جو ہم اور ایک ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں، انبیلنسڈ فورس کین موو اے اسٹیشنری باڈی اور دے کین اسٹاپ اے موونگ باڈی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس میں انبیلنسڈ فورس میں کیا ہے، اف دا ریزلٹنٹ آف دا فورسز ایکٹنگ آن دا باڈی از ناٹ زیرو، if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the force is said to be unbalanced force۔ اوکے، ہاں، اب یہ فورس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کے بعد ہم فورس کی فارمولا کا اگر کیا ہے، فارمولا کیا ہے فورس کی، لیکن فارمولا ہمیں فورس کی پڑھیں گے جب ہمارے پاس ہم نیوٹنز کے لاز پہ جائیں گے۔ نیوٹنز کے لاز کو پڑھنے کے لیے ہمیں پہلے پتہ کچھ ٹرمز ہونا چاہیے۔ ایک ٹرم ہمارے پاس ہے، دیٹ از انرشیا، INERTIA۔ واٹ از انرشیا؟ ٹھیک ہے، انرشیا کیا ہوتی ہے؟ انرشیا ہو گیا the tendency of object the tendency of object to remain in the state of rest or to keep moving uniformly is called inertia۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز ریسٹ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم اس کو بولیں گے، اس کو انرشیا ہے۔ یا اگر کوئی چیز گھوم رہا ہے، اسٹیشنری یہ موونگ میں ہے، یونیفارملی موو کر رہا ہے، دین اٹ از کالڈ انرشیا۔ کوئی بچہ مجھے میسج دے رہا ہے، آئی ایم ویٹنگ فار دا کلاس، کلاس تو چل رہا ہے، وہ ویٹ کہاں سے کرے گا مجھے؟ چلو میں اس کو گائیڈ کرتا ہوں بعد میں۔ تو انرشیا آپ کو سمجھ آ گیا بیٹا؟ ہاں، بات کیا کرو میرے ساتھ، وہاں سے آپ بات بتایا کرو جہاں سمجھ نہیں آ گیا۔ انرشیا یہ وہ ٹینڈنسی ہے آبجیکٹ کی، اگر وہ ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں رہے گا، اٹ از این انرشیا۔ اگر یہ موونگ میں ہے تو یونیفارملی موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا یونیفارملی موو کر رہا ہے یا ریسٹ میں، اٹ از کالڈ انرشیا۔ انرشیا ہیز 3 ٹائپس، اس کے 3 ٹائپس ہیں۔ ہاؤ مینی ٹائپس؟
थ्री टाइप्स। ओ बेटा, आप आपस में मैसेजें मत किया करो क्लास वाइल क्लास, ये जब क्लास टीचिंग के दौरान, ये कोई नज़ाकत दूसरे किसी को हाई लिख रहा है, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसमें। हाँ, थ्री टाइप्स। एक टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of rest when an object is in rest। ठीक है, अब मैं बताऊंगा ये ऑब्जेक्ट इन रेस्ट क्या है, अभी मैं बताऊंगा। या दूसरा हमारे पास है inertia, inertia of motion, inertia of motion। तीसरा है inertia of direction। अब मसला ये inertia of rest क्या है? inertia of rest है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो ना, हाँ, जो ही गाड़ी स्टार्ट चलना शुरू करे आपको क्या हो जाता है? आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है ना, क्योंकि आप रेस्ट में होते हो, गाड़ी मोशन में होती है। ठीक ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? जब गाड़ी चल रही है उस वक्त दोनों ऑब्जेक्ट को मोशन है, आपको भी मोशन है, गाड़ी को भी मोशन है। ठीक है ना, बोथ आर इन मोशन। जब ये गाड़ी चलते हैं तो आगे थोड़ा जाके ब्रेक्स लगाते हो तो आपको क्या हो जाता है? आपको आप, हाँ, वेरी गुड, आप आगे की तरफ चले जाते हो, सुना, आपको आगे की तरफ धक्का लग जाता है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ मोशन। यानी कि एनर्जी ऑफ रेस्ट हो गया जब गाड़ी रेस्ट में है, जब वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो ही गाड़ी स्टार्ट होते है तो आपको धक्का जो है वो पीछे की तरफ जाते हो, आप पीछे की तरफ जाते, दैट इज एनर्जी ऑफ रेस्ट। क्योंकि आप दोनों रेस्ट में थे, आप गाड़ी मोशन में आ गई, ठीक है, आपको भी मोशन बढ़ गया, आप पीछे की तरफ चले गए। अब गाड़ी, अब आप गाड़ी में चलते गाड़ी में जा रहे हो, सफर कर रहे हो कहीं किसी जगह, अब गाड़ी वाले ने, गाड़ी भी मोशन में, आप भी मोशन में, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। जो ही गाड़ी आगे ब्रेक लगाकर आपको क्या हो जाता, आपको आगे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, दोनों सूरतों में सीट बेल्ट की जरूरत होती है, इसीलिए सीट बेल्ट एडवाइस किया जाता है कि विदाउट सीट बेल्टिंग जो है ड्राइविंग मत कीजिए, या आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो तो ड्राइविंग ये सीट बेल्ट पहन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि झटका जोर का लग सकता है, इंसान जख्मी भी हो सकता है। तीसरा हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया अगर गाड़ी जा रही है ना किसी मोड़ में, जब आप पहुंचते हो, ठीक है ना, अगर गाड़ी टर्न टर्न करेगी राइट की तरफ, आपकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ जाती है। समझ आया मैं? सुरैया, आप समझते हो मेरी बात? सुरैया, सुरैया, आर यू लिसनिंग मी? अच्छा, अगर ये गाड़ी लेफ्ट की तरफ टर्न करेगी, आपका डायरेक्शन कहाँ जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन, राइट की तरफ। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन चीजें हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ आ गई बात आपको? सुरैया, कहीं पर डिफिकल्टी है तो बता दीजिए, कुंजाई माशी डिफिकल्टी? हाँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मैंने आपको बताया फोर्स, it is an external effort in the form of pull or push that changes or tends to change the state of rest or of motion or direction or dimension of the body। जब हम आगे बढ़ेंगे हमें फोर्स की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी जो इनिशियली
हाँ बेटा। यस यस, बोलो बोलो। हाँ, जब हम आगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे जाएंगे, वहां पर इसकी डेफिनेशन और ही कुछ है, लेकिन इनिशियली जो फोर्स की डेफिनेशन है वो यही है जो मैंने आपको अभी बताई। एन एक्स हेलो। हाँ, ये क्या स्टार्ट फोन है। तो जब कोई बात नहीं, वो क्या करो, मोल हेकन ट फोन की मगर क्लास मज डिस्टर्ब ग सारी। सो एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो सीजीएस यूनिट इज डाइन। डी वाई एन ई, डाइन। हाँ, तो टाइप्स ऑफ फोर्स मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया जब फिजिकली दो चीज आपस में इन कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, जैसे कि मेरे पास पेन है, इसको ये रेस्ट में है, इसको मैंने उठाया, ठीक है, ये मैंने हाथ में पकड़ा है, या कॉपी मेरे पास है, इसको मैं पकड़ता हूँ, दैट्स कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया जब ये फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक। दीज आर, जैसे कि आप मैग्नेट के जरिए आयरन पीसेस को खींचते हो, आप उसको कोई कांटेक्ट नहीं, वो खुद ब खुद उसके आपस में, या दो मैग्नेटिक पीसेस आप लेते हो, अपोजिट पोल्स आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे ना। नॉर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। या न्यूक्लियर फोर्स जो है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बाद बैलेंसड फोर्स हमने पढ़ा। बैलेंसड फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज इन द मोशन, दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मसला ये है कि अगर दो बंदे एक किसी चीज को हिला रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाला बंदा भी उसी ताकत में है, यहाँ वाला बंदा भी वही फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये भी कर रहा है 1000 न्यूटन, ये भी कर रहा है 1000 न्यूटन, ये चीज तो ना ये लेगा ना ये लेगा, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, जीरो। मत कहीं साइड में हिलाइए। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख भी सकते हैं ऐसा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, इज इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। तो नॉ अनबैलेंस्ड फोर्स इसका अपोजिट हो गया। अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया अगर इसने 1000 का न्यूटन दे दिया, इसने 100 या इसने 800 ही न्यूटन दे दिया, तो बॉडी कहाँ की तरफ जाएगी, ये इस बॉडी को हिला सकता है। अगर ये पुश कर रहा है, अपनी जगह अपनी साइड ले सकता है इस ऑब्जेक्ट को, अगर ये पुल कर रहा है तो इसकी साइड में धक्का दे सकता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जीरो नहीं है, रिजल्ट कुछ न कुछ है, यानी कि बॉडी अपनी जगह से हिल गई, या खींचने वाले की तरफ हिल गई, या धक्का देने वाले के अपोजिट साइड में हिल गई। तो यहाँ पर हम इसकी जो डेफिनेशन लिखते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स causes change in the motion, they are not equal in size and opposite in direction। या इसकी डेफिनेशन और एक है कि if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी में ला सकता है, यानी कि रेस्ट में ला सकता है। अगर चीज कोई घूम रहा है उसको वो पकड़ के की जगह पे रख सकता है, रेस्ट में रख सकता है, या अगर कोई चीज ऐसे रेस्ट में, इसको मैं उठा सकता हूँ, इसको मैं स्टेशनरी में घुमा सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके बाद मैंने आपको एनर्शिया पढ़ा है। इसके एनर्शिया के तीन टाइप्स भी मैंने बोला। एनर्शिया हो गया टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और कीप इन मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड एनर्शिया। या कोई चीज घूम रहा है या कोई चीज रेस्ट में, दैट्स कॉल्ड इट्स एनर्शिया, ठीक है। द फोर्स टेंड टू चेंज
tendency of object to remain in state of rest or keep moving in uniform is called inertia. Inertia के तीन टाइप्स मैंने आपको बोला, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Inertia of rest की एग्जांपल मैंने आपको दे दी. अगर आप गाड़ी में बैठे हो, अभी गाड़ी चल नहीं पा रही, आप सूमो में बैठे हो, जो ही सूमो स्टार्ट हो के बढ़ना शुरू करते, आपको धक्का जो है वो पीछे की तरफ लगता है. ठीक है. तो inertia of motion ये है कि जब गाड़ी जा रही है, चल रहे हैं आप अपने काम में मस्त हो, गाड़ी में बैठे हो, आपकी भी मोशन है, गाड़ी की भी मोशन है, जो ही वो ब्रेक्स अप्लाई करता है तो आपको झटका जो है वो आगे की तरफ लगता है. ठीक है ना. ड्राइवर ड्राइवर की तरफ लगता है आपका धक्का. इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया कि अगर गाड़ी टर्न ले रही है कि वो किसी मोड़ में जा रही है, अगर वो लेफ्ट की तरफ टर्न करे तो हमारी डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ जाएगी. ठीक है. अगर वो राइट की तरफ टर्न करेगी तो हमारी डायरेक्शन उसके अपोजिट में जाएगी, यानी कि वो लेफ्ट की तरफ जाएगी. दैट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक. तो हमारा टाइम भी खत्म हो गया. ठीक है बेटा. तो इसके मैं नोट्स भी अभी भेजूंगा आपको इसी व्हाट्सएप पे, पीडीएफ फाइल में होगा या ऐसे ही होगा, वो खोल के अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स है वो देख लेना. कल हमारा जो टॉपिक है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, तो आप भी पढ़िए, मैं भी यहाँ से पढ़ाऊंगा. ठीक है. हाँ, और बाकी बच्चों को भी दरखास्त ही कीजिए कि आप अपना वक्त ज़ाया मत करो, क्लासेस चल रहे हैं, तो जितना हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे. तो उनको बता दीजिएगा कि ज्वाइन करें. ठीक है. उनको लिंक दे दीजिएगा, अगर उनका पर्सनल नंबर है लिंक दे दीजिएगा. अगर वो ऐड नहीं है तो मुझे बता के हम ऐड करेंगे. ओके. चलो आज का लेसन बच्चे खत्म हो गया. मैं अभी ये भेज रहा हूँ, इसके नोट्स हैं, खोल के देख लेना, पढ़ लेना. चलो, खुदा हाफिज.